पाकिस्तान और नेपाल भागने में कामयाब भी ना हो गया हो। यही वजह है कि बॉर्डर पर चौकसी बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। उसकी तलाश में पंजाब में लगातार जमकर छापे मारे जा रहे हैं। अस्सी 80,000 पुलिस फोर्स, एनआईए की पूरी टीम, सुरक्षा एजेंसियों की नजर, कहां तक भागेगा अमृतपाल? देश के टुकड़े करने की साजिश रचने वाले अमृतपाल सिंह के पाप उजागर हो गए हैं। पंजाब पुलिस के 80 जवान तो उसकी तलाश में हैं ही। अब एनआईए की 8 टीमें भी अमृतसर, तरनतारन, जालंधर और गुरदासपुर में डेरा डाल चुकी हैं। अमृतपाल के ठिकानों पर छापेमारी में ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिनसे पता चलता है कि विदेशी फंडिंग से किस तरह अमृतपाल देशद्रोही गतिविधियों में लगा हुआ था। एनआईए की टीम अमृतपाल के विदेश से लिंक की जांच कर रही है। इसके अलावा हथियार, फंडिंग और आईएसआई से रिश्तों की भी जांच हो रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 458 करीबियों की पहचान करके एनआईए को उसकी सूची सौंप दी है। इस लिस्ट में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर का भी नाम शामिल है। क्योंकि अमृतपाल सिंह के आईएसआई के साथ में संबंध सीधे तौर पर सामने आए हैं। करीब पिछले 5 महीने से केंद्रीय एजेंसीज अमृतपाल सिंह का डोजियर तैयार कर रही थी, जिसमें साफ तौर पर अमृतपाल सिंह के 4 आकाओं के बारे में जानकारी मिली थी, जो आईएसआई के हैंडलर समेत कई चरमपंथी संगठनों के हेड भी हैं, जो देश के बाहर से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। और उनके मोहरे के तौर पर अमृतपाल सिंह को भारत में, खासतौर पर पंजाब में प्लांट किया गया था। अब सुरक्षा एजेंसियों का वो डोजियर सामने आ गया है जिसमें अमृतपाल की करतूतें भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान की सरपरस्ती में अमृतपाल ने जो साजिशें बुनी थी, इस डोजियर के आने के बाद उन साजिशों का पर्दाफाश हो गया है। इस डोजियर की सबसे खास 5 बातें आप इस तरह से देख सकते हैं। अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों खेल रहा था। दुबई में आईएसआई ने पैसे का लालच देकर अमृतपाल को मोहरा बनाया। भारत आने से पहले अमृतपाल को जॉर्जिया में आईएसआई ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के अलावा आईएसआई ने अमृतपाल को हथियार भी मुहैया कराए। पंजाब में अमृतपाल आतंकियों को फंड और पनाह देने का काम करने लगा। अमृतपाल सिंह अपने संगठन वारिस पंजाब डे के जरिए कहने को तो नशा मुक्ति केंद्र चलाता था, लेकिन उसका तो खुद ड्रग्स के इंटरनेशनल नेटवर्क से रिश्ता था। वो पाकिस्तान के ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में था। अमृतपाल पंजाब में मर्सिडीज कार से घूमता था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह कार उसे ड्रग माफिया ने ही गिफ्ट की थी। अमृतपाल के नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर नहीं थे, रहते भी कैसे? उसे तो युवाओं को नशे से उबारने से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इन युवाओं की धमनियों में देश के खिलाफ नफरत का जहर भर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र में आए युवाओं को अमृतपाल भड़काने का काम करता था। युवाओं को भड़काकर 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने का काम कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्र में आए युवाओं को एकजुट करके वो एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था। अमृतपाल तो युवाओं को मानव बम बनाने के लिए भी उकसा रहा था। अमृतपाल युवाओं को पुलिस और सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने पर मजबूर करता था। अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र और अपने गांव के गुरुद्वारे में हथियार भी जमा कर रहा था। अमृतपाल सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से देश में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। जब से अमृतपाल विदेश से पंजाब लौटा था, तब से सरहद पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजे जाने के मामले भी बढ़ गए थे। टीम न्यूज नेशन। तो महज 30 साल का है अमृतपाल। 19 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब 19 साल की उम्र में वो दुबई गया तो वहां से सब कुछ बदल गया। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।